स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचयिताओं के बारे में। और ये रचनाएं और इनके रचयिता बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमृत राय, रचनाकार का नाम क्या है? अमृत राय। अब इनके द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? कलम का सिपाही। रचना का क्या नाम है? कलम का सिपाही। और कलम का सिपाही यह काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करने वाली रचना है। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो यह रचना है अमृत राय जी की। यदि प्रश्न पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो यह अमृत राय जी की रचना है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, यह किस विधा की रचना है, तो यह रचना किस विधा की है? जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। आप ध्यान देंगे। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर क्या हो जाएगा कि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। इस रचना से 3 प्रश्न बनते हैं और तीनों प्रश्न आपको आने चाहिए। आप नोट कर लीजिएगा कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, तो उत्तर हो जाएगा अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, तो उत्तर हो जाएगा जीवनी विधा की रचना है। और कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है, या कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद। अब आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं है यदि आपने नोट कर लिया है तो। अगले जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इनके द्वारा जो पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में रचना, यानी इनके द्वारा जो रचित है वह कौन सी रचना है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आई हुई है? पंचपात्र। इनके द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? पंचपात्र। और यह किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। याद करने का छोटा सा तरीका मैं आपको बता दूं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी अर्थात पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का जो है नाम शुरुआत के शब्द में या इनके शुरुआत के नाम में कौन सा अक्षर आपको मिल रहा है? पा वर्ण या अक्षर मिल रहा है। और इनके द्वारा रचित रचना पंचपात्र में भी पा वर्ण मिल रहा है, इसलिए पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है पंचपात्र। आप ध्यान दीजिएगा। और अगले रचनाकार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल, या आप कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के महान समालोचक थे और इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के रगोना नामक गांव में हुआ था। कहां हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। और इनका जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय मैंने बताया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? रस मीमांसा। रस मीमांसा। आप ध्यान दीजिएगा, रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। आप ध्यान देंगे कि रस मीमांसा किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। काफी ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा इसको। और अगले रचनाकार हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी, और इनकी रचना का नाम है जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना क्या हो जाएगी? इनके द्वारा रचित रचना का नाम है
गोदान, इनके द्वारा रचित रचना है गोदान। और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। गोदान किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, आप ध्यान दीजिएगा। और मुंशी प्रेमचंद जी के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास भी आपको मैं बता दूं, गोदान गबन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि आदि कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के, इन्हें भी आपको रट लेना है। और अगले जो रचनाकार हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें छायावादी युग का निर्माता भी कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कविवर जयशंकर प्रसाद जी। कविवर जयशंकर प्रसाद जी की रचना का नाम क्या है? स्कंदगुप्त। कई बार परीक्षा में आ चुकी है। स्कंदगुप्त किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं, चंद्रगुप्त यह भी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आप याद कर लीजिएगा। और अगले प्रमुख रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और इनके द्वारा रचित रचना का नाम क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप रख लीजिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और अगले रचनाकार हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, और इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? खून के छींटे और ठूठा आम, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इन दोनों रचनाओं को आप रट लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी हैं। अगले रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और इनके द्वारा रचना रचित है तुलसीदास। कई बार ऐसा होता है कि जब पूछा जाता है कि तुलसीदास किसकी रचना है, तो ऑप्शन में यदि दिया गया है तुलसीदास तो आप तुलसीदास ही टिक कर देते हैं, परंतु सही उत्तर क्या है कि तुलसीदास किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। और अगले महत्वपूर्ण रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। संस्कृत के 4 अध्याय संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। आप याद कर लीजिएगा और इन रचनाओं को आप रट लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और साथ ही आप अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड परीक्षा 2022 में। और यहाँ पर एक रचनाकार और रह गए हैं, वो हैं रामधारी सिंह दिनकर के बाद जयप्रकाश भारती। और इनकी 2 रचनाएं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और दोनों रचनाएं आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं हिमालय की पुकार, यह किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है। दूसरी रचना कौन सी है? अनंत आकाश। और जयप्रकाश भारती जी की तीसरी रचना कौन सी है? तो तीसरी रचना यहां पर आप देख सकते हैं बर्फ की गुड़िया।
काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यह रचना है, बर्फ की गुड़िया किसकी रचना है? तो यह जयप्रकाश भारती जी की रचना है, बर्फ की गुड़िया। और आप रट लीजिएगा इन रचनाओं को कि हिमालय की पुकार जयप्रकाश भारती जी की रचना है, अनंत आकाश भी जयप्रकाश भारती जी की रचना है, और बर्फ की गुड़िया भी जयप्रकाश भारती जी की ही रचना है। तो आप इन रचनाकारों और इनके द्वारा रचित रचनाओं को रट लेंगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल के साथ जुड़कर आप बोर्ड परीक्षा 2022 की बेहतर तैयारी कीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।